राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं ना, हर शुभ चीज हर समय शुभ नहीं होती। दीपों के इस पवित्र धनतेरस पर जहां एक और कुछ वस्तुएं घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन करवाती हैं, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर गलती से भी इस दिन खरीद लिया जाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा की जगह पर दरिद्रता और दुर्भाग्य घर का रास्ता पकड़ लेती हैं। हाँ, 99% लोग यह गलतियाँ करते हैं और फिर सोचते हैं कि पूजा भी की, खरीदारी भी की, फिर सुख समृद्धि क्यों नहीं आई। तो चलिए आज जानते हैं कि धनतेरस दीपावली पर वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी खरीदारी आपके लिए अशुभ हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि वो छोटी सी चूक जो हर साल लोग करते हैं वो कौन सी चीज है और जिसके कारण से घर का सुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है पुरानी या टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। अगर आपने इस दिन पुरानी या टूटी हुई झाड़ू या इस्तेमाल की हो, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास खत्म कर देती हैं। इसलिए हम इस दिन सिर्फ और सिर्फ नई और पूरी और सही झाड़ू ही घर में लाएं। इसके अलावा प्लास्टिक की झाड़ू भी धनतेरस के दिन खरीदने से घर में दुर्भाग्य आ जाता है। आप सिक्कों वाली या फूलों वाली झाड़ू ही धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं। कुछ लोग झाड़ू के साथ साथ जाले निकालने वाले ब्रश जो प्लास्टिक का होता है या प्लास्टिक की बनी हुई किसी भी तरह या झाड़ू का डस्टिंग वाला ब्रश जो होता है वो धनतेरस के दिन लाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आप इस दिन केवल झाड़ू ही खरीद सकते हैं और खरीद कर लाएं। और झाड़ू पर यदि प्लास्टिक की डोरी की जगह सूत की रस्सी बंधी हो तो और ज्यादा सही होता है। अगली वस्तु है मिट्टी के दीपक। दीपक खरीदते समय लोग टूटे हुए दीपक ले आते हैं, खंडित दीपक खरीद कर ले आते हैं, या फिर जिन दीपक को सतह पर जमीन पर रखने के बाद वो बहुत ज्यादा हिलते डुलते हो, नीचे की सतह उनकी ठीक से ना हो, ऐसे भी दिए खरीद कर लाने से बचना चाहिए। टूटे हुए दीपक में पूजा करना या दीप जलाना दुर्भाग्य लाता है, तो आप दीपक खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें। दीपक टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगली बस्ती है एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन। धनतेरस के दिन पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि के बर्तन खरीदने शुभ माने जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना गया है। बहुत से लोग इस दिन स्टील के बर्तनों को भी खरीदारी जमकर करते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें की खरीदारी आप धनतेरस से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले कर सकते हैं। और धनतेरस के दिन जहां तक हो सके आप पीतल या तांबे की या फिर सामर्थ्य हो तो चांदी की चीजें ही खरीदारी करें। चौथी वस्तु है नकली सिक्के या फिर सोने चांदी के पॉलिश वाली चीजें। बहुत लोग इस दिन दिखावे के लिए नकली चांदी के सिक्के खरीद लेते हैं। साथ साथ नकली सोने चांदी के सिक्के भी बाजार में खूब मिलते हैं। तो कई बार लोग असली सोने चांदी के सिक्के के बराबर पैसे देकर आते हैं, लेकिन बदले में जानकारी के अभाव में नकली सिक्के खरीद कर ले आते हैं। तो पहले आप अच्छे से जानकारी कर ले, उसके बाद ही सिक्के खरीदे। ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजन में सिर्फ शुद्ध धातु के सिक्के ही शुभ फल देते हैं। नकली वस्तु अपवित्रता और दुर्भाग्य लाती है। अगली वस्तु है टूटी हुई या खंडित प्रतिमाएं। चाहे भगवान गणेश जी की हो या माता लक्ष्मी जी की हो, टूटी हुई या खंडित प्रतिमाएं कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पूजा का फल निसफल हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक में बदल जाती है। ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजन के लिए बैठे हुए गणेश जी और बैठी हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं ही घर में लाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा में उनकी सूंड दाएं तरफ की मुड़ी हुई हो, उनके हाथ में लड्डू या फिर मोदक हो और दूसरे हाथ में गणपति भगवान आशीर्वाद दे रहे हो, और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा कमल के फूल पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा में लेनी चाहिए, जिसमें वे एक हाथ में सोने के सिक्के बरसा रही हो और दूसरे हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। अगली वस्तु है कांच से बनी हुई चीजें, जैसे शीशे आदि या कांच की कोई भी डेकोरेशन वाली चीजें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अक्सर लोग घर को सजाने के लिए कांच से बने डेकोरेट आइटम लेकर आते हैं या फिर घड़ी खरीद कर लाते हैं, जिसमें कांच का फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम होता है। तो आप इस तरह की चीजों की खरीदारी धनतेरस से पहले कर ले या बाद में कर ले, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसी चीजें की खरीदारी करने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से चीजें खरीद लाते हैं तो
वो आने वाले साल में मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का भी कारण बन सकता है। अगली वस्तु है सफेद या नीले रंग की वस्तु। खासकर रात के समय आपको खरीद कर लाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की रात में माँ लक्ष्मी जी का स्वागत लाल या पीले रंग से करना चाहिए और इस तरह की चीजों की खरीदारी, इस तरह के रंगों की खरीदारी आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। सफेद रंग की वस्तु में केवल आप पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्रियां जैसे बतासे, शक्कर या मिश्री आदि की या फिर खील बतासे भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा सफेद वस्त्र हो या अन्य चीजें हो, उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो धनतेरस के दिन अक्सर यह महसूस करते हैं कि धनतेरस की खरीदारी तो सब लोगों ने की, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम ऐसी शुभ वस्तुएं खरीद कर नहीं ला पाए हैं। तो क्या हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा या सुख समृद्धि नहीं आएगी? तो शास्त्रों में कहा गया है कि भावार्थ न वस्तु नामी, यानी भगवान को वस्तु नहीं अपितु भावना प्रिय है। अगर आपके पास कुछ भी खरीदने के लिए धन नहीं है तो केवल मिट्टी का एक दीपक, एक फूल, जल का एक लोटा चढ़ाकर भी आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे में सच्चे मन से धनतेरस की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी जी के समक्ष प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो ताकि आने वाले वर्ष में मैं भी दान और सेवा करने योग्य बन सकूं। याद रखिए, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करने का दिन है। अगर आप सही वस्तुएं श्रद्धा और संयम के साथ खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर की चौखट पार करेंगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का अस्थायी वास होगा। अगर आपने अज्ञानवश ना समझी में कोई अशुभ चीजें खरीद भी ली हो तो उसकी नकारात्मक पूरे साल आपके साथ रह सकती है। इसके लिए आपको यह करना होगा कि एक तो सोच समझकर आपको खरीदारी करनी होगी, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होता। इसलिए जहां तक हो सके आप धनतेरस की खरीदारी करने से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानकारी जरूर कर लें और अगर खरीदारी कर भी ली है तो उसका पूजन धनतेरस के दिन ना करें और धनतेरस से लेकर भाई दूज के पर्व तक ऐसी खरीदारी की गई चीजों का इस्तेमाल करने से भी बचें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग नए वाहन आदि की खरीदारी करते हैं और रत्न आदि भी खरीदते हैं, लेकिन आपको अपनी राशि के अनुसार पहले किन्हीं ज्योतिष से भी सब कुछ पता करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई भी वाहन या रत्न आदि खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन अज्ञानवश खरीदी गई चीजों से घर में अशुभता भी आ सकती है, नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर सकती है। तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन अपने घर में सूर्यास्त से पहले नमक मिले पानी से भी पोछा अवश्य करें और पूरे 5 दिनों तक हर दिन आप नियम से नमक मिले पानी का पोछा लगाएं। भले ही एक रोटी, एक दीपक, एक ही दान क्यों न करें, इन 5 दिनों में आप निर्धन या जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान जरूर करें, क्योंकि धनतेरस का सच्चा अर्थ दान से ही शुरू होता है। और तुलसी माता की पूजा इन 5 दिनों में अवश्य करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता का मंत्र का जाप करें और मन में विश्वास रखें कि माँ लक्ष्मी भाव से प्रसन्न होती हैं, भयवता से नहीं। आप सभी के लिए यह धनतेरस बहुत शुभ हो। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।